क्या बात है मॉम, हर वक्त आपका मूड खराब रहता है। अब क्या हुआ? यहाँ तो कोई हक और सच की बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं तो सच भी कहूँ तो बुरा लगता है। क्या हुआ? वो अस्मारा हम्माद के कमरे में थी। क्या? हाँ देखो, दोनों जवान जहान हैं और फिर कल को वो तुम्हारी बीवी बनने वाली है। कोई और देखता तो 1000 बातें करता। मैं तो अपनी हूं, मैंने समझाने की कोशिश की तो मेरे सामने जुबान चलाने लगी जैसे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं। उसकी इतनी जुर्रत कि वो आपसे ज़बान दराजी करे? मैं पूछता हूँ उससे। अरे नहीं बेटा नहीं, मैंने उसे माफ किया। बच्ची है, समझ जाएगी। और बेटा फिर तुम क्यों बुरे बनते हो? अस्मारा और बल्किस तो तुम्हें पहले ही बुरा समझती हैं। Damn care my foot। अरे बेटा तुम टेंशन क्यों लेते हो? रिलैक्स हो जाओ, छोड़ो सब कुछ। ठीक है मैं जाती हूँ। कुछ समझती क्या ये? अस्सलामुअलैकुम। बैठो बैठो बैठो। अच्छा हुआ तुम दोनों आज मुझे मिल गए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हुक्म हो भाई। नूर अहमद, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अम्मार और अस्मारा की शादी 14 तारीख को। किसी को कोई इतराज? नहीं वो जी नहीं, इतराज तो नहीं है कोई, मगर का क्या मतलब नूर अहमद? कहना ये चाह रहा था मैं कि अस्मारा भी पढ़ रही है और अम्मार भी कोई काम फिलहाल कर नहीं रहा। अगर आप इजाज़त देते तो बाद में कुछ। ये बात शरफ कहता तो कुछ समझ में आती। बेटी वाला है ना, इसने तो कुछ नहीं कहा। और तुम? अब जी मेरा मतलब शादी रुकवाना नहीं था बच्चों का। दरअसल मैं तो ये चाह रहा था कि बच्चे अगर पहले अपना टास्क ही पूरा कर लें तो फिर। ना तो अस्मारा को शादी के बाद पढ़ाई से रोका जाएगा और ना ही अम्मार को। नूर अहमद, मैंने तुमसे कहा था कि उकाड़ा वाली फैक्ट्री अम्मार के नाम कर दो, तुमने मना कर दिया। अब वो फैक्ट्री मैंने अस्मारा के नाम कर दी है। अब फैसला हो गया है कि अम्मार और अस्मारा की शादी 14 तारीख को होगी, बस। हेलो कौन? राशिद, तुम्हारा नंबर तो। अच्छा, बैटरी खत्म हो गई थी। हाँ, मैं काम जा रहा हूँ, वापस आके तुझे मिलता हूँ यार। फ्री तो होने दे मुझे। ओके, आता हूँ मैं। क्या हो गया आपको नूर अहमद? आप खुद ही अपने बेटे के रास्ते में रोड़े अटका रहे। कल तक अब्बा जी खुद अम्मार के नाम अपनी फैक्ट्री करना चाह रहे थे, रातों रात उनका फैसला बदल गया और वो भी आपकी वजह से। और मुझे क्या पता था कि अब्बा जी ऐसा कर सकते हैं? वो तो कल मुझे पता चला जब फोन करके उन्होंने बताया कि अस्मारा के नाम फैक्ट्री कर रहे हैं। क्या?
आपको पहले से पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? अब पता चल गया ना। नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, मोबाइल पे तुम, अब हर जगह तुम ही तुम। क्या जादू कर दिया है मुझ पे। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। रात गई, बात गई। भूल गए ना आप मुझे? क्यों, क्या हुआ? मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं आप। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी बेबी। आप रेडी हो जाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। आप फ़ोन बंद करो। जी नहीं, मैं फ़ोन बंद नहीं कर रही। तो बेबी मैं तैयार कैसे होऊंगा? आप फ़ोन को एक तरफ रख दें और सारे रास्ते मुझसे बात करते हुए यहाँ तक आएंगे। ओह इतना प्यार मत करो बेबी, इतना प्यार मत करो। खुद को ज़ाया कर लूँगा मैं। चलें जल्दी से फ्रेश हो जाए। फैक्ट्री मैंने अस्मारा के नाम कर दी। अब फैसला हो गया है कि अम्मार और अस्मारा की शादी 14 तारीख को होगी। बस। दस दिन है ना, 10 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। देखो अस्मारा हमारी बहू बनने जा रही है ना, तो फैक्ट्री किसकी हुई? हमारी। फिर हमें करने की क्या जरूरत है कुछ? मैं अपने बेटे को नीचा नहीं दिखा सकती। आप कुछ करो ना करो, लेकिन मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। बेटी, बल्किस बेटी। तो सॉरी बाबा। रहने दो, मैं उठा लूंगा। नहीं बाबा, मैं उठा लेती हूँ। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मैं बाजार जा रहा था। कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। जी। और हाँ, ध्यान से उठाना, हाथ जख्मी न हो जाए। यार कामरान एक बार फिर सोच ले। कामरान बार बार नहीं सोचता राशिद, जब फैसला कर लिया तो कर लिया। बस तू बता, तू मेरा साथ देगा? यार मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसमें रिस्क है। तू अपनी अम्मा की तरफ तो देख। यार अम्मा के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, तू फोन लगा उसे। जी बिल्लू भाई, राशिद बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्लू भाई, आपको अपने दोस्त के बारे में बताया था ना, कामरान के बारे में। जी जी ठीक है, कल मैं उसे ले आऊँगा। ओके बिल्लू भाई, अल्लाह हाफिज। क्या कहा बिल्लू भाई? यार कामरान, तुझे अपने मकान की रजिस्ट्री जमानत के तौर पर लिखवाना होगी। क्या? इसके बगैर बिल्लू भाई कर्जा नहीं देगा। यार अम्मा को क्या समझाऊंगा, वो नहीं मानेगी। देख ले कामरान, मैं तुझे ले भी जाऊंगा और कर्जा भी दिलवाऊंगा, लेकिन मकान की रजिस्ट्री जरूरी। चल ठीक है, कल मिलता हूँ मैं तुझे। ओके। सुन। हाँ। देख, ध्यान रखी यार, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यार पागल हो गए, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा? शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का यार?
यार यारों के काम आते हैं। मुझे तो खुशी है मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ। चल ठीक है, कल मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। निकत, अरे तो अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी हमाद का? हमाद? नहीं हमाद नहीं, अम्मार का पूछ रही है आपा। अच्छा, अरे तुम लोगों ने तो आने की इत्तला ही नहीं की। बस अब देख ले हम आ गए अचानक। चलो आओ फिर अंदर आओ। चलो आओ फिर चलो। हाँ। अरे निगत, तुम लोगों ने तो अपने आने की इत्तला ही नहीं की। बस आपा आना तो था ही, तो आ गए। चलो आओ। और आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, बैठो, आओ आओ बेटा बैठो। हाँ, और कैसी हो तुम? फजल बाबा, फजल बाबा। अस्सलाम वालेकुम निगत आपा। वालेकुम अस्सलाम। सलमा भाभी, फजल बाबा बाजार में। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो बिल्किस बहन। देखें आगा साहब ने भी फौरन ही शादी की तारीख रख दी। इसे कहते हैं चट मंगनी और पट ब्याह, है ना? जी, बड़ों के फैसले हैं, टाले तो नहीं जा सकते। अब भाभी कोई काम है तो मुझे बता। नहीं नहीं, चाय मैं खुद बना लेती हूँ। नहीं आपा, ऐसी कौन सी बात है, बिल्किस आपकी छोटी बहन है। अगर ये चाय पानी ले आएगी तो इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा, क्यों बिल्किस? जी मैं ले आती हूँ चाय। हाँ, पहले जूस और फिर बाद में चाय। आंटी मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ जाओ जाओ जाओ। आपा, अब मैं और सलीना आ गए हैं, ठीक है? अब शादी का सारा काम ना हम दोनों खुद अपने हाथों से करेंगे। बहुत खूब। मैंने यहाँ तुम्हें शादी की तैयारियों के लिए नहीं बुलाया, बर्बादी के लिए बुलाया है। आपा आप क्या कर रही हैं, बात को समझ नहीं रही। अरे मैं सब कुछ जानबूझकर उसे सुना रही हूँ ताकि बिल्किस को कोई शक ना हो। अच्छा अच्छा, ऐसा करो मेरे कमरे में आओ, तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है मैंने। चलें जी, मैं तैयार हूँ। क्या हुआ, तबीयत नासाज है? नहीं, सही, चल। रुको, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसकी तारीफ ही ना करे। So stupid I am. तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें इतना हसीन बनाया, चांद से उतरी हुई जन्नत की हूर हो तुम। बस बस, समझ आ गया मुझे। अगर गालिब को पढ़ लिया होता ना तो इतनी परेशानी ना हो। गालिब कौन? सीरियसली, डोंट यू नो इट? Just kidding. चले। चलो। हाय, मैं सदके जाऊं, ऐसे मर्द अगर हमें मिलते रहे तो हम कभी भूखे नहीं मर सकते। आपा, अब मैं आ गई हूँ ना, आप देखना कि मैं कुछ ही दिनों में ये शादी खत्म करवा दूंगी। बस आप देखती जाना कि मैं करती क्या हूँ। बस जरा एहतियात से, किसी को शक ना हो। आगा जी का तो तुम्हें पता ही है। अरे सबसे पहले मैंने आगा जी को तो शिकार करना है। क्या शिकार? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मुझे इस घर में कोई खून खराबा नहीं चाहिए। आपा, क्या आपने मुझे टारगेट किलर समझा हुआ? ओए होए, जूस। शुक्रिया। बिल्किस, वो चाय कहाँ है? जूस के बाद चाय पीती हूँ ना। जी वो चाय भी फजल बाबा बना रहे हैं, लेके आते हैं। अच्छा, मैं भिजवाती हूँ चाय। ठीक।
निकत, क्या हो गया तुम्हें? चाय के साथ जूस? समझा करे ना आपा, मैं तो उसको तंग कर रही थी। आंटी, हमाद का कमरा कहाँ है? हमाद का कमरा? हमाद का नहीं, अम्मार का कह रही है। नहीं मामा, मैं हमाद के कमरा। चुप कर जाया कर। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ आपा कि फजल को बुलाएं ताकि हमारा सामान ऊपर वाले कमरे में ले जाए, हैं, ताकि हम फ्रेश हो जाएं वहाँ जाकर। हाँ, जूस पी लो, फिर मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट करवा देती हूँ। मैं ये वाला जूस तो पी रही हूँ ना, साथ ये भी ले जाती हूँ, ज़ाया ना हो जाए, बुरी बात है। आपा समझा करें। चल भाई, आते हैं अभी, हैं? आओ बेटी। हाय निकत, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जिंदगी दिल में बसे लोगों के साथ जब गुजरने लगे तो बहुत ही हसीन और आसान हो जाता है। हर लम्हा खूबसूरत हो जाता है। जिससे आप प्यार करते हैं, बार बार उस पर मरने को दीजिए। स्मारा, अब सोचने का फायदा? तुमने खुद ही तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। सारा कसूर तुम्हारा है। खुद टूट गई हो। कसम खाकर बोलो, तुम्हें अम्मार 1% भी अच्छा लगता है? पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम। हमारी दुनिया हमसे ही शुरू होती है और हम पर ही खत्म होती है। तो ठीक है, फिल्म शुरू होने से पहले ही एंड क्रेडिट्स शुरू हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मुझे समझना भी नहीं है। खुदा की कसम, मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं किसके आगे माथा फोड़ रही हूँ। हमारे खानदान में रिश्ते निभाए जाते हैं और मैं भी। इसे रिश्ते निभाना नहीं कहते, रिश्तों के नाम पे भीड़ चढ़ाया जा रहा है आज की लड़की को। तुम्हें पता है ना कजन मैरिजेस में क्या प्रॉब्लम है? हमारा माशरा ये कबूल नहीं करता। माशरा? तुम्हारे दादा मेरे दादा ही तो माशरा है। पता नहीं मैं तुम्हें क्यों लेक्चर दे रही हूँ। करो शादी, शौक से करो शादी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अगर मैंने इनकार कर दिया ना तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम बार बार हमाद का क्यों पूछ रही हो, जबकि तुम्हारी शादी अमार से होनी है। मामा, अमार भाई की शादी होने वाली है, मैं उनका क्यों पूछूंगी? चुप करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस घर की बहू बनना है ना, तो जैसा मैं कहूंगी तुमने वैसा ही करना है। मामा प्लीज। चुप कर जाओ और सुनो। तुमने अच्छा बनने का ड्रामा करना है, खास तौर पे आगा जी और अपने खालू नूर अहमद के सामने। ठीक है, तो फिर ये भी बता दें कि अच्छा कैसे बना जाता है। तुम्हें सारा दिन किचन में गुजारना होगा। क्या मतलब? वहाँ कोई खजाना है? नहीं, वहाँ अच्छे अच्छे खाने बनाने होंगे। मुझे तो कुछ नहीं बनाना आता, तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तुम्हें ज्यादा टाइम किचन में गुजारना होगा। आगे मेरा काम है, खाना बनाएगा फजल और नाम होगा तुम्हारा। बेटी ये रहा आपका सामान। ठहरो जरा, ठहरो। ये रख लो। शुक्रिया बेटी, अगर मैं बख्शिश नहीं लेता। मैं बख्शिश नहीं लेता। नखरे देखो जरा इसके, इस पे भी उनका रंग चढ़ गया है। चलो तुम बैग खोलो, कपड़े बदले, फ्रेश हुए।
मुझे इन माँ बेटी से अपनी अस्मारा को बचा के रखना होगा। हेलो, हम सलीना बोल रहे हैं। तुम? हमाद, प्लीज आप फोन बंद मत कीजिएगा। अभी हम आपके रूम में गए थे। क्या? हम आपके घर आए हुए हैं और आप ऑफिस में हैं। ये तो सरासर ज्यादती है। मेहमानदारी भी कोई चीज होती है। सलीना, फजल बाबा है ना घर में? अच्छा, तो हमारे लिए फजल बाबा रह गए। कुछ दिनों की बात होती तो और बात थी, मगर हम तो अमार और अस्मारा की शादी पर आए हैं। सलीना, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या मुसीबत है यार। फोन नहीं पे करेंगे तो चलेगा। आखिर आपको आना तो घर पर ही है। आज मैं घर ही नहीं जाऊंगा। जी बोले, किस बैंक से? कैसे लग रहे हैं झुमके? मुझसे मत पूछा करो, पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब फोन आ रहा है। फोन को भी बहुत गलत टाइम पे आना होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बैंक से फ़ोन आया होगा तुम्हें मेरी शिकायत के लिए, है ना? जी भाईजान, बैंक से कॉल आई थी। वो तो आदत से मजबूर हैं और मैं जानता हूँ कि ये मजबूर तुमने उनको किया। क्यों? और मेरी ये क्रेडिट कार्ड से लिमिट वाली गेम ख़त्म करवाओ फ़ौरन। लेकिन भाईजान, इसके लिए तो बाबा से इजाज़त तलब करनी पड़ेगी, और बाबा का तो आपको पता ही है। तो तुम किस मर्ज़ की दवा हो? मेरे भाई हो ना, तो भाई होने का हक अदा करो। भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? पूछो। ये शॉपिंग आपने अपनी शादी के लिए की है ना? बट है ना आइडिया। हाँ, मैंने ये सारी शॉपिंग अपनी शादी के लिए की, लेकिन ये एक सरप्राइज है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, स्पेशली बाबा जान को। नो प्रॉब्लम भाईजान, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप फिक्र ना करें। फ़ोन बंद करो और दोबारा नहीं करना, बिजी होने लगा हूँ मैं। अरे, आप कहाँ चल दिए? घर जा रहा हूँ। थोड़ी देर और रुक जाए ना। अभी ये ड्रेसेस भी तो पहन कर दिखाने हैं आपको। कल से। कल तक हम क्या करेंगे? अब तो आदत हो गई आपकी। हमें आपकी आदत नहीं, फितरत बनना है। आदतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन फितरत और मैंने अगर तुम्हारी फितरत ना बदल दी तो मेरा नाम भी पायल नहीं। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी स्वीटू तो सारा मॉल ही खरीद लाई। अभी कहाँ मॉम, मेरी तसल्ली तो उस दिन होगी जिस दिन अमार अपने आप को मेरी खातिर बेचेगा। मेरी बच्ची है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी बिकने पे तैयार हो जाए।
You're right. अम्मार के लिए और ये अस्मारा के लिए, इसमें 10-10 लाख के चेक हैं। तुम इनके लिए कुछ भी खरीद सकती हो। भाई घर हो तो ऐसा। आगा जी दिल खुश हो गया, यानी इनके अपने अपने शौहर होने के बावजूद आप इन्हें शादी का खर्चा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, आपने तो मिसाल कायम कर दी है। निकत कुछ मत कहो बहू, निगत बेटी हमारी मेहमान है और मेहमान खुदा की रहमत होते हैं। मेहमानों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए अब्बा जान। खुशी का मौका है, अब जाओ खुशी मनाओ। चलो बेटा, फजल बाबा से कहो मुझे एक कप चाय दे। आपा, मैंने सिर्फ आपका लिहाज किया है, वरना मैं उसे मजा चखाती, बताती कि मेरी लिमिट क्या है। निकत, ये फजूल की बातें छोड़ दो और जिस मकसद के लिए तुम्हें बुलाया है वो करो। आपा, मेरा खून खौल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे करती हैं। सिर्फ अब्बा जी की वजह से, वरना बोलना तो मुझे भी आता है। मैं आपकी देवरानी को ऐसा सबक सिखाऊं कि वो सारी जिंदगी याद रखे, लेकिन ये पहले सलीना और अमार का रिश्ता हो जाए फिर। अरे ये जो हो रहा है पहले इसे तो तोड़ लो, फिर हम दोनों बहनें मिलके जोड़ लेंगी। ये पता नहीं सलीना कहाँ चली जाती है, मैं देखती हूँ उसको। चलो आओ देखते हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए हैं बाबा? वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए पानी लेके आती। मेरी बात सुन, मैंने तुझसे बात करनी है। क्या बात है बाजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटी, मुझे एक बात बहुत सता रही है। वो अस्मारा बेटी अमार को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी आका जी के कहने पर उसके साथ शादी के लिए राजी हो गई है। अब्बा जी, आप ही तो कहते हैं बड़ों के फैसले कभी गलत नहीं हुआ करते। मगर बेटी, मैं आका जी ने ऐसा पता नहीं क्यों किया। मैं अस्मारा को उसके बचपन से जानता हूँ, वो बहुत सीधी सादी सी बच्ची है, जबकि अम्मार की सोबत अच्छी नहीं है। अब्बा जी, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे मेरा रिश्ता हो रहा। हाँ तो और क्या, अस्मारा भी तो मेरी बेटी की तरह है ना, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसका कुछ बुरा हो। अरे बेटियां तो सबकी सांझी होती है। अब्बा जी, यही तो मैं बोल रही हूँ, मालिक कब चाहेंगे कि अस्मारा का कोई बुरा हो? आखिर वो उनका खून है, वो बेहतर जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कोई फैसला किया होगा। लेकिन आयशा बेटा, वो बस अब्बा जान, आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना दें, बस दुआ कीजिए जो भी हो सबके लिए बेहतर हो। शायद तू ठीक ही कहती है। आप कपड़े बदल लें, फिर खाना खाते हैं। अब्बा जी भी ना हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। अस्मारा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी। तुम लाख चाहो बेटी, अपनी माँ से अपना दुख नहीं छुपा सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सा दुख है मुझे? मेरे पास आप हैं, बाबा जान हैं, दादाजी हैं, मैं क्यों दुखी होंगी? आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं,
मुझे हर चीज़ दी आप लोगों ने, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दादा जान की तो मैं लाडली हूँ, तो फिर दादा जान ने मेरे लिए जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा। मुझे अब्बा जान के फैसले पे कोई शक नहीं। पता नहीं सलमा भाभी मुझे इग्नोर करने लगी हैं। ओफ अम्मी, आप उनकी वजह से परेशान हैं, वो तो हमेशा से ही ऐसी हैं। बेटी की माँ हो ना, हर छोटी छोटी बात बड़ी लगने लगती है। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बेटी पे भरोसा रखें, मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगी। ये क्या कह रही हैं अम्मा आप? क्या हुआ? अरे बेटा, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, और फिर एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी करनी है ना मैंने। रज्जो में क्या बुराई है? अच्छी खूबसूरत लड़की है, सलीका शार है, क्या एतराज है तुम्हें? होगी अच्छी वो, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी अम्मा। भाई क्यों नहीं करनी शादी? अम्मा अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मैं शादी करके कैद नहीं होना चाहता अम्मा। शादी करने से क्या पाँव में बेड़ियां पड़ जाती हैं? अम्मा मैंने बोल दिया ना, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। क्यों? तू अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? अम्मा मैं तेरी ख्वाहिश की कदर करता हूँ, पर मेरी भी तो कुछ ख्वाब है। जानती हो। बस अम्मा आज के बाद तू मुझे रज्जो से शादी का नहीं बोलेगी। ठीक है, अपनी मर्जी कर, अब मैं तुझे कभी नहीं कहूंगी शादी का। अरे अम्मा तू नाराज होगी। तुझे इससे क्या? अम्मा ये क्या बात हुई? बोल दिया ना मैंने तुझे कि बस। मेरी प्यारी अम्मा नाराज ना हो। अच्छा मुझे कुछ वक्त तो दे। कितना? बस 2-4 महीने, फिर तू जो कहेगी, जहां कहेगी मैं शादी कर लूंगा। पक्की बात? जी। जीता है। गरम गरम चाय पिएगा? हाँ। अभी लेके आ। लीना, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? देखो कोई देख लेगा, जाओ यहाँ से। आप डरते हो? सलीना, हर शरीफ इंसान डरता है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मैं 8 घंटे से आपका वेट कर रही हूँ और आप हैं कि मुझे 8 सेकंड में यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? देखो सलीना, सुबह मिलते हैं। कहाँ? क्या मतलब कहाँ? बाहर लाउंज में, और कहाँ? जाओ यहाँ से। पर वहां पर बात तो नहीं हो सकेगी। सलीना, बोलो। ये क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट? गिफ्ट देने से मोहब्बत ज्यादा होती है। ये मैंने आपके लिए खरीदा था, रख लो। वैसे इंसान को थैंक यू भी बोल देना चाहिए। थैंक यू। मेंशन नॉट। ये मुसीबत है यार, ये लड़की जान नहीं छोड़ेगी। कौन कहता है यहाँ बेवकूफ़ों की कमी है? मॉम, दुनिया भरी पड़ी है। वो तो ठीक है। देख पायल, ज़्यादा वक्त मत लगाना, जल्द से जल्द पैसे और गिफ्ट्स ले और इसे फारिग कर। मामा आप फिक्र न करें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पता है, उसका दादा एक खड़ूस आदमी है। सारी जिंदगी उसने मेहनत से कमाई करके जोड़ा है। उसे अपना बनाने में
थोड़ा टाइम तो लगेगा। अपना बनाने के चक्कर में वो तुम्हें अपना ही ना समझ ले, प्यार ना हो जाए बेचारे को। तो कोई बात नहीं मॉम, मोहब्बत में नाकामी भी तो होती है ना। रुको अमार, अस्सलाम वालेकुम दादा जान। आज तुमने गोल्ड का सेट किसके लिए खरीदा था?